मध्य प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र इस वक्त हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां आज भी पेयजल व्यवस्था यहां पे ठप देखी जा रही है। यहां पे अगर बात करेंगे बहुत ही जल्द नजदीक में बांध डैम बनने जा रहा है, लेकिन शायद हो सकता है कि ये भी गांव वंचित रहे। एक ऐसी व्यवस्था है यहां पे जो लगातार केंद्र सरकार द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं, हर घर जल पहुंचाना उनका उद्देश्य है कि हर घर पर पानी पहुंचे, इसके लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे और सागर जिले में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां आज भी पेयजल व्यवस्था ठप देखी जा रही है और आज भी वो व्यवस्था ध्वस्त देखने को मिल रही है और कई लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। आज भी उस क्षेत्र में पानी की किल्लत काफी देखने के लिए मिल रही है। ये गांव है सावरी गांव है, यहाँ पे सेवारी गांव है। ये सेवारी गांव की हम बात करेंगे, यहाँ पे जो शिकायत यहाँ पे की गई है कि यहाँ पे पानी को लेकर है काफी हाहाकार मचा। सरपंच प्रतिनिधि जिस वक्त मौजूद है, क्या कहेंगे उन्हीं से हम जानेंगे। भाई साहब स्वागत है आपका। जी गांव आपका है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पानी की व्यवस्था दुरुस्त है, कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पानी का अभाव आज भी देखा जाता है, पेयजल संकट काफी देखने को मिलता है। हमारा गांव ग्राम पंचायत सेवारी जनपद पंचायत रहतगढ़ के अंतर्गत आता है सर, सागर जिले में। हाँ। तो यहाँ पर ये है कि जैसे कि पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ। हम लोगों के मन जिस नल चलते हैं तो गांव में आधे गांव को पानी मिल पाता है, आधे गांव को नहीं मिलता है, क्योंकि उस कुएं में पानी की बहुत कमी है। 2 बोर करवाए थे 700 फुट के, उनमें पानी नहीं निकला। और उल्लन डैम से बोला कि पानी आ रहा हो, लेकिन हमारे गांव में ना अभी तक लाइन आई है। और पानी की जो टंकी बनाई गई सरकार की योजना से, लगभग 2 करोड़ की योजना थी, उसका भी काम कोई तरीका का नहीं हुआ, ठेकेदार द्वारा हुआ है। तो न लाइन में कहीं बालें लगी। तो इतनी ज्यादा समस्या नहीं देखी जाती होगी, जब भीषण गर्मी आती है तब क्या स्थितियां बनती हैं? भीषण गर्मी में बहुत ज्यादा समस्या आती, लगभग 1 किलोमीटर लोग पानी भरने के लिए जाते, कोई टैंकरों से ले आता है, कोई नदी से ले आता है। हेडपंप काम नहीं करते हैं? हेडपंप कोई काम नहीं करता है यहाँ पर। अच्छा। बाकी विधायक जी आते हैं यहाँ पे? विधायक जी आते हैं, विधायक जी तो माने कभी उनसे इस संबंध में संबंध में चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने कहा है बोला उल्लन डैम से पानी आएगा। सुना है काफी बारे में आपके बारे में कि आप विधायक जी के बहुत काफी करीब है, तो फिर भी अगर ये समस्या अगर आपके गांव में देखी जाए तो क्या कहेंगे? देखो भैया, विधायक जी करीब तो है, विधायक जी हम लोगों के करीब हैं। विधायक जी कोशिश तो कर रहा है कि उल्लन डैम से पानी आ रहा हो। लाइन भी थोड़ी सी डली है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन उसमें अभी 2-3 साल का समय लगेगा। और विधायक जी करीब तो है, लेकिन हमारे यहाँ किसानी के लिए जो पानी आता है, आना था ये सतगढ़ डैम से। तो हमारे जो 4-5 गाँव उसमें से कट गए। किसानों के लिए कृषि करने के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या सुझाव है, क्या कुछ होना चाहिए? सुझाव ये है कि विधायक जी से हम उन लोगों ने अनुरोध भी किया, यहाँ पर एक साइट है तो वहाँ पर बांध बन जाए। तो हमारा पूरा गांव से अभी तो उसमें समय है, और बाकी तब तक के लिए क्या कुछ प्रयास होना चाहिए? प्रयास ये होना चाहिए कि सतगढ़ की लाइन आ जाए हम लोगों के यहाँ, या सतगढ़ उल्लन बांध से। कभी मुख्यालय या प्रतिनिधियों को आपने कभी अवगत कराया हो? बिल्कुल कराया हम लोगों ने। किन किन को अवगत कराया? विधायक जी के थ्रू हम लोगों ने कलेक्टर साहब को अवगत कराया। तो अब वो लोग बोला कि विधायक जी ने बोला कि यहाँ से जुड़वा देंगे उल्लन बांध से, लेकिन सर उसका भी कोई तो उसमें समय है, काफी समय है, लेकिन तब तक क्या होगा किसानों का? तब क्या होगा? हम लोग तो अपना करते हैं उल्टा सीधा। ये बात रखी थी आपने अभी कलेक्टर? हाँ रखी है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। संभावना लग रही है, कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद बिल्कुल नहीं है जी, नहीं लग रही है नहीं। बाकी देख सकते हैं किसानों की बात करके सिंचित भूमि को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं, सिंचाई के लिए काफी समस्याएं होती हैं, और यहाँ पे जो एक डैम यहाँ पे नजदीक में यानी बांध नजदीक में है, उससे भी ये गांव को वंचित किया गया है। अगर बात करेंगे यहाँ पे कई बार लिखित तौर पर शिकायत भी की है और विधायक जी के साथ में जिलाधिकारी को भी अवगत कराया है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और अभी ये कहा गया है कि जो उल्लन बांध जो बनकर तैयार होगा, शायद उससे संभावना है कि ये गांव जोड़ा जाए और वहां उस बांध का पानी इस गांव तक पहुंचा जाए, तो ये संभावना है। लेकिन अभी उसमें काफी समय, लगभग 2 से 3 साल का समय लग सकता है, और हो सकता है कि अधिक का भी समय हो सकता है। लेकिन तब तक यहाँ इस गांव के किसानों का क्या होगा? तो हम और भी तमाम मुद्दों पर जानेंगे और क्या कुछ देखी जाती है, किस तरह विकास की गंगा, विकास की लहर बहाई जाती है, वो भी हम जानेंगे।